दिल्ली के 3 लाख स्ट्रे डॉग्स का फ्यूचर अब एक ऐसे सिस्टम के हाथों में है जो ना तो इनको 30 सालों से प्रोटेक्ट कर पाया ना कंट्रोल कर पाया। और अब सुप्रीम कोर्ट के 2 अलग अलग ऑर्डर्स ने इसको एक नया सर्कस बना दिया है। 90s तक एमसीडी का सॉल्यूशन सिंपल था कि डॉग्स को पकड़ो और मार डालो, चाहे उन्हें जहर दे दो चाहे उन्हें झटका दे के मार दो, जो चीज सस्ती पड़े। डेली 100 से 150 डॉग्स को मारना इनके लिए नॉर्मल था। और ये कोई मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं, ये फैक्चुअल है और डॉक्यूमेंटेड है। और फिर सन 2000 में आता एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल, जिसमें डॉग्स को पकड़ो, वैक्सीनेट करो, स्टरलाइज करो और वापस उनकी टेरिटरी में छोड़ दो। चेन्नई ने भी ये सेम चीज करी तो रेबीज से डेथ 0 हुई। दिल्ली में भी हुआ, लेकिन आधा इंप्लीमेंटेशन हुआ और आधा पॉलिटिकल ड्रामा। आज के टाइम में एमसीडी के 20 एबीसी सेंटर्स हैं। पिछले 3 साल में 2,70,000 डॉग्स का स्टरलाइजेशन हुआ। नंबर बहुत बड़ा लगता है, लेकिन 2016 के बाद सेंसस अपडेट ही नहीं हुए। मतलब आज भी 9 साल पुरानी प्लानिंग चल रही है। और जो एबीसी सेंटर्स है भी, उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी 3500 डॉग्स की है। वो भी आज की डेट में ओवर क्राउडेड है, गंदे हैं और कई बार स्टाफ मिसिंग मिलता है या गेट लॉक्ड मिलते हैं। स्टरलाइजेशन का टारगेट होता है 70% पर एरिया, तब जाके पॉपुलेशन कंट्रोल होती है। आज की डेट में सर्जन्स को 1000 रुपए मिलते हैं एक सर्जरी के, जो कि आउटडेटेड रेट है। इनका कोऑर्डिनेशन एनजीओ के साथ भी आज की डेट में बहुत वीक है। और जिसका ये रिजल्ट है कि पॉपुलेशन कभी स्टेबल नहीं होती और बाइट केसेस कभी कम नहीं होते। और इसके ऊपर से सुप्रीम कोर्ट का इंटरनल क्लैश। एक बेंच का कहना है कि डॉग्स को स्टरलाइज करो, वैक्सीनेट करो और वापस छोड़ दो, और दूसरी बेंच का यह कहना है कि उनको उठाओ, शेल्टर में डालो और कभी वापस मत छोड़ो। और अब सीजेआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का यह कहना है कि मैं इस मैटर को खुद पर्सनली देखूंगा। अब डिसाइड होगा कि डॉग्स को केज में रखा जाएगा या वापस छोड़ा जाएगा। मास रिमूवल का आइडिया वैसे ही है जैसे आप एक ओवरबुक ट्रेन के अंदर और पैसेंजर्स घुसा दो, केओस ही बढ़ेगा। शेल्टर्स वैसे ही ओवरक्राउडेड हैं, जहां इतने सारे डॉग्स एक ही इंक्लोजर में होते हैं तो वो आपस में लड़ते हैं, बीमार पड़ते हैं और मर जाते हैं। तो चाहे आज की डेट में 3 लाख डॉग्स को आप शिफ्ट कर दो शेल्टर्स में, 1 साल बाद वापस आपको स्ट्रीट्स पे उतने ही डॉग्स मिलेंगे। पर स्टेरलाइजेशन आज की डेट में बोरिंग लगता है, क्योंकि उसके अंदर कोई फोटोज नहीं खिंचती, कोई रिबन कटिंग नहीं होती, कोई हेडलाइंस नहीं बनती। इसलिए जो सॉल्यूशन काम करता है उसको छोड़ के हम एक ऐसे शॉर्टकट की तरफ जा रहे हैं जो प्रॉब्लम को एक्चुअल में मल्टीप्लाई करेगा। या तो डॉग्स को मारा जाएगा, और अगर शेल्टर्स में उन्हें बंद करके रखा जाएगा तो जो चीज ऑलरेडी हो चुकी है, रेबीज के ऊपर इतना कंट्रोल हो चुका है, वो एक्चुअल में अंडू होगी। और ये चीज भी मानने वाली है, इस चीज को हम इग्नोर नहीं कर सकते कि स्ट्रे डॉग्स के अटैक के केसेस आज की डेट में बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसके ऊपर अथॉरिटीज को एक्शन लेना पड़ेगा और आज ही एक्शन लेना पड़ेगा और एक ह्यूमेन सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। हम ऐसे ही किसी चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो भी डिसीजन आता है कोर्ट का, क्या वो एक परमानेंट सॉल्यूशन होगा या सिर्फ एक कन्वीनियंस।